नमस्कार, आप देख रहे हैं AVS न्यूज हरियाणा। अब खबर बाधा से। खंड बाधा के गांव मांडी के हर डॉक्टर अंबेडकर स्मृति स्थल पर उनकी 134वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद चेयरमैन मनदीप डालावास ने शिरकत की। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा का वर्णन करते हुए कहा कि भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। मनदीप डालावास ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का प्रकाशवान जीवन दर्शाता है कि वह विद्वान और कर्मशील व्यक्ति थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में अर्थशास्त्री, राजनीति, कानून, दर्शन और समाजशास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, जहां पर उन्हें कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने, जीवन समानता, भाईचारे और मानवता के लिए समर्पित किया। उन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के लिए पुरजोर कोशिश की। जिला पार्षद सुनील इंजीनियर हददी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज को एक करने के लिए जीवन भर प्रयास किया। उनका मानना था कि जब तक समाज एक नहीं होगा तब तक हमारा देश विकास पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। डॉक्टर भीमराव के जीवन के इतिहास से गुजरने के बाद उनके मुख्य योगदान और उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन और विश्लेषण करना बहुत आवश्यक और उचित है। एक विचार के अनुसार 3 बिंदु हैं जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज कई आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के विचार और कार्य इन समस्याओं का समाधान करने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। स्टैंड विद नेचर से रतन कौर ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि आज समाज को एक होने की जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक लोग आज भी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार के अवसर पर पौधारोपण करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा, प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। बाधा से विनोद मांडी की रिपोर्ट। सभी ग्रामीणों का, माताएं बहनें और प्यारे बच्चों का, संविधान के जनक श्री भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं इस जन्म दिवस पर आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। इस कमेटी को, इस सभी ग्रामवासियों को जो इस तरह, नहीं तो यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों को याद होगा कि जाट को पंडित नहीं बुलाते थे, पंडित को बुढ़िया नहीं बुलाते थे, और जितनी भी एक जातियां हैं एक दूसरे से भेदभाव की भावना आपने अपने आंखों से देखी है। इन्होंने जो काम किया उसी की वजह से हम 36 की 36 जातियों में आज शादी में लाडू खाने के लिए जाते हैं, चाय पीते हैं। तो वो भेदभाव को दूर करने का काम किया वो अंबेडकर जी ने किया। तो उनके लिए पहले तो एक बार तालियां बजा दो आप सबके साथ। आज तो सब एक साथ कुर्सी पर बैठे ही उन्हीं की देन है। और उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब शोषित के लिए अपना सारा जीवन त्याग तपस्या उन्होंने बिता दी कि सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने जितना काम किया आज तक किसी ने नहीं किया है। आप कल्पना करके देखिए, उस कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उसमें पहले दलित छात्र थे। अंबेडकर जी पहले दलित छात्र थे उस कॉलेज में। कितनी स्थितियां खराब रही होंगी उन टाइम में, 1851 में कब था, और आज स्थितियां धीरे धीरे वो जो सुनील भाई कह रहा था, बहुत सारी 90-95% तो वो हो गई है, कुछ आधी अधूरी है। वो हमारी थोड़ी सी मानसिकता कमजोर है, उसको थोड़ा सा और दूर होते होते टाइम लगेगा, लेकिन वो भी दिन आएगा जल्दी कि हम भेदभाव से दूर हो जाएंगे। मैं इस कमेटी का, सभी माताएं बहनें और प्यारे बच्चों का, मेरे साथ आए साथियों का और विशेषकर इस टीम का, कमेटी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस पावन कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश डालावास जी, बड़े भाई सरपंच जितेंद्र, सरपंच अशोक और बखूबी अपने आसपास के यहाँ सभी कार्यक्रमों में जो अपने मन संचालन का निर्वाह करते हैं, और समाज सेवा में मीडिया के भी साथी भाई विनोद और सभी मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बाबा साहब के बारे में आप मोस्टली सभी यहाँ बैठे जानते भी हैं। ये इन्हीं की देन है जो आज समाज में भाईचारा कायम है। इन्होंने संविधान जो लिखा उसमें गरीब व्यक्ति के लिए एक पायदान में बिल्कुल आखिरी में जो व्यक्ति बैठा है उसको भी बराबर लेके आने का जो इनका सपना है उसको ये सरकार पूरा करने में लगी हुई है। तो हमारे सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है ऐसे महान पुरुष, और मैं तो पूरी
इस अंबेडकर कमेटी को भी मैं साधुवाद धन्यवाद करता हूं, जो हर साल ये मनाती है। बड़े गौरव की बात है, क्योंकि आसपास अपने यहाँ आसपास के गांव में, आपके गांव में ही बड़ी से धूमधाम से मनाया जाता है। और मेरे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है, ये गांव मेरे वार्ड में पड़ता है और सौभाग्य है मेरा। तो मैं सबको इसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन्होंने जो सपना देखा था बाबा साहब ने, वो बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से 90% तो पूरा भी होगा, क्योंकि ये जो इन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया था वो उसको बखूबी पूरा हो रहा है। थोड़ा समय और लगेगा, मुझे आशा है और आप सब लोगों को भी पता है, जो बाबा साहब ने सपना देखा उस पे शायद हम खरा उतरने का काम कर रहे हैं। मेरा आदरणीय बुजुर्गों से और साथियों से एक मेरा निवेदन जरूर है, शिक्षा पे जरूर, शिक्षा के महत्व को जरूर समझें। हम अपने बच्चों को जरूर सुबह शाम ये जरूर देख रेख करें कि वो पढ़ाई पे उनका ध्यान है कि नहीं है। तो मैं आप सब लोगों को पुनः एक बार बधाई देता हूं। और कुछ बात ऐसी है भाई, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, बात हुई है, पीछे जो बात थी, क्योंकि वो आचार संहिता का वो है, तो माइक से बोलना कोई ठीक नहीं।